गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विशाल भट्टाचार्य वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से। आज मैं आपको हमारा जो आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान है जो अ, जून में लॉन्च हुआ, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता दूं कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। अगर आप ओवरऑल हिस्टोरिकली देखेंगे तो डायरेक्ट मार्केटिंग एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है और पूरे वर्ल्ड में ये कम से कम 145 ईयर्स पुरानी इंडस्ट्री है और हमारे देश में 25 साल इस इंडस्ट्री को आकर के हो चुका है। अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया का और यूरोपियन कंट्री से मैं अगर कंपेयर करूं तो यूरोपियन कंट्री में करीब करीब 8% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग से जुड़ी हुई है, लेकिन हमारे देश में इंडिया में ये जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका अपॉर्चुनिटी कितना ज़्यादा है, कितना जो हमारा जो आज के दिन में जो मेजर कंसर्न है, जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात करते हैं, हमारी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा है, लेकिन ट्रस्ट में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो एक मेजर कंसर्न है हमारे देश का, उसको काफ़ी हद तक इसको हैंडल कर सकती है। दूसरा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको जानना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री में 74% लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू अपने घर का सामान परचेज करते हैं, लेकिन हमारे देश में हम उतना ज़्यादा एनकरेज डायरेक्ट मार्केटिंग को नहीं करते हैं। कारण बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं केवल इतना बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में इतना पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है। अगर हम इस इंडस्ट्री को एनकरेज करें तो शायद ये बहुत ज़्यादा हमारे देश के जीडीपी को वैल्यू ऐड कर सकता है, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेस्टेज मार्केटिंग का जो आत्मनिर्भर बिजनेस प्लान है वो एक्चुअली है क्या। वेस्टेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो वेस्टेज जो है 16 साल पुरानी कंपनी है इंडिया में और इंडियन कंपनी है। और हमारे देश का आज का जो स्लोगन है, जो हम बोलते हैं कि यू नीड टू बी वोकल फॉर लोकल, तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज एन इंडिविजुअल आई थिंक ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वेस्टेज मार्केटिंग, ये इस पर्टिकुलर मिशन को हमेशा सपोर्ट करता है। और इसलिए इस कंपनी के अगर आप देखेंगे तो सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में है और करीब करीब 2 करोड़ से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे देश में। तो वेस्टेज मार्केटिंग का जो प्लान है वो बहुत ही सिंपल है और मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम समय में मैं आपको बेसिक्स के बारे में समझा सकूं। अगर आप यहाँ बोर्ड में देखेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिख के रखे हैं ताकि मैं आपका कम से कम टाइम लूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पूरे बिजनेस प्लान को बेसिक्स आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले तो डायरेक्ट मार्केटिंग समझते हैं। क्या डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? डायरेक्ट मार्केटिंग आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हम अगर घर के लिए या कुछ भी अगर हम कंजम्पशन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम परचेजिंग या शॉपिंग करते हैं, तो हम किसी न किसी पॉइंट ऑफ सेल से या किसी आउटलेट से हम इस चीज़ को परचेजिंग करते हैं, चाहे वो रिटेल स्टोर हो सकता है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ से हम ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट्स वो जो आउटलेट है या वो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं। वो जब भी हमारे पास वो प्रोडक्ट्स लेके आता है तो एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू वो हमारे पास आता है। वो कैसा है ट्रेडिशनली, मैं आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। अगर आप देखेंगे तो हमारे ज़िंदगी में हम कुछ भी अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम हैं और हम अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम परचेज करते हैं तो हम एक शॉप से परचेज करते हैं। तो ये हम हैं, हम ये प्रोडक्ट शायद किसी शॉप से परचेज करते हैं, लेकिन क्या ये शॉप मैन्युफैक्चरिंग करता है? नहीं। ये भी शायद किसी न किसी डीलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से इस प्रोडक्ट को लेकर के आता है और ये डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर शायद किसी सुपर स्टॉकिस्ट या फिर सीएनएफ एजेंट से ये प्रोडक्ट्स को लेकर के आता है और उसके बाद ये या तो मैन्युफैक्चरर या मार्केटर से लेके आता है। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ये मैन्युफैक्चरर है जो एक्चुअल कंपनी है जहाँ से ये प्रोडक्ट्स लेकर के आता है। तो ये पूरी जर्नी में अगर आप देखेंगे तो ये मैन्युफैक्चरर अगर किसी भी प्रोडक्ट को 50 रुपीज़ में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो क्या ये प्रोडक्ट आपको 50 रुपये में मिलता है? नॉट रियली। ये क्या होता है, ये शायद प्रोडक्ट जब आपके पास आता है, ये प्रोडक्ट आपके पास आते आते ये शायद 100 रुपये का हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो बीच में जो सीएनएफ एजेंट है, डीलर है और शॉप है, ये सब लोगों का इसमें उनका एक कमीशन होता है या फिर आप मार्जिन समझ लीजिए, जो भी बताइए, ये इनका भी एक पोर्शन होता है। और इसके साथ ही साथ बीच में एक और
एक्टिविटी होती है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे शायद ये एडवर्टाइजिंग भी होता है। ये एडवर्टाइजिंग नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो या तो कोई सेलिब्रिटी करता है या फिर कोई जानी पहचानी कोई हस्ती करता है, और उसमें भी एक बहुत बड़ा खर्च होता है। और ये सारा जो खर्च होता है वो हम एज ए कंज्यूमर हम इसको बेयर करते हैं। तो ये प्रोडक्ट 50 रुपये का प्रोडक्ट मेरे साथ पास आते आते 100 रुपये का बन जाता है, और ये लोडिंग 50 रुपये की मेरे ऊपर होती है। तो ये जो है ये ट्रेडिशनल तरीका है जो शायद आज काफ़ी सारे लोग इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू प्रोडक्ट्स लेते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है? डायरेक्ट मार्केटिंग ये है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सारे जितने भी लोग हैं, अब ये नहीं रहे, ये कुछ भी नहीं होगा। ये क्या होगा? ये सारे प्रोडक्ट्स आपके पास डायरेक्टली आपके पास आए। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका आपका एडवांटेज क्या होगा? एडवांटेज ये होगा कि ये जो 50 रुपये का प्रोडक्ट है जो आपके पास जब आएगी तो ये आपको 100 रुपये की नहीं आएगी, एक बहुत बड़ा बचत होगा आपका। तो ये जो है ये कंपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको तरह तरह के बेनिफिट्स देगी और आप पैसे को बचाएंगे। जैसे हमारे इंडस्ट्री में बोला भी जाता है कि अगर आप बचत करते हैं तो वो भी इन रिटर्न वो आपका इनकम ही है। तो यहाँ पे एक बड़ा जो अमाउंट है वो आप बदलते हैं। तो क्या आप जस्ट केवल इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। और क्या कभी आपने सुना है कि केवल आप शॉप बदलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आज तक अब जिस शॉप से आप परचेजिंग कर रहे थे, अब आप आप सीधा डायरेक्टली कंपनी से आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो बीच के बिचौलियों का पैसा नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट होगा और आप इनकम भी कर पाएंगे। ये कैसे होगा वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन हमारा जो टैगलाइन है, जो हम बोलते हैं कि चेंज योर शॉप चेंज योर लाइफ, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो आपकी तकदीर बदल सकता है, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो मैं अब इस पार्ट को रिमूव करता हूँ। ये मुझे केवल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना था कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक्चुअली होता क्या है। मैं इसके बाद आपको आपके बेनिफिट्स के ऊपर और आपके लिए इस पर्टिकुलर बिजनेस में है क्या वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जब कभी भी आप किसी भी डायरेक्ट मार्केटिंग से कुछ भी परचेज करते हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपका बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट, कभी भी आप कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप परचेजिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेजिंग करते हैं जिसकी हर प्रोडक्ट की एक एमआरपी होती है। आप जब प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स एमआरपी पे नहीं मिलता, वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। ये सबसे पहली बेनिफिट होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने केवल एक बताया। वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको 9 तरह की इनकम होती है, 9 टाइप्स ऑफ इनकम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको ऑलरेडी नोट डाउन किया हुआ है। रिटेल प्रॉफिट, जो पहला प्रॉफिट है वो रिटेल प्रॉफिट, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई भी प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं तो आप एमआरपी पे नहीं लेते, क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी से डील कर रहे हैं। आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिलता है। मसलन मान लीजिए कि कोई भी प्रोडक्ट की एमआरपी 100 रुपये की है, तो आपको जो प्रोडक्ट है वो कम से कम 10 से 20% के डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने बताया है रिटेल प्रॉफिट 10% to 20% ऑन एन एवरेज होता है। तो ये जो है आपको 80 रुपये की मिलेगी, ये 80 रुपये की मिलेगी। ये हो गया आपका पहला बेनिफिट। दूसरा, इसके साथ साथ ये कंपनी जब आप यहाँ से आप परचेजिंग करते हैं तो आपको एक दूसरी बेनिफिट भी देता है, स्कीम, जिसको हम लोग स्कीम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट फिर से परचेज करने जाते हैं, आप रीपरचेज करते हैं, तब आपको प्रोडक्ट के ऊपर आपको 10% का प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। मतलब मान लीजिए कि ये जुलाई है, जुलाई में मैंने एक परचेजिंग की और फिर मैं दोबारा परचेज करने गया, मैंने 1000 रुपये की फिर से परचेजिंग करी। तो फर्स्ट परचेज जब मैंने किया ये मिला, दोबारा मैंने जब परचेज किया ये मिला, इसके साथ साथ मुझे 10% का प्रोडक्ट भी मुझे फ्री में मिलेगा। मतलब ये कि अगर मैंने मान लीजिए 1000 रुपये की परचेजिंग करी तो मुझे कम से कम 80-100 रुपये का प्रोडक्ट जो है मुझे फ्री में मिलेगा। वो हो गया सेकेंड बेनिफिट। फिर एमआरपी से डीपी में आपको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहला जो होता है 10% से लेकर के
20%। ये आपका पहला बेनिफिट होगा, ठीक है। दूसरा आपको जो मिलता है वो होता है फ्री प्रोडक्ट्स 10% का स्कीम, जिसको हम लोग बोलते हैं 10% का आपको प्रोडक्ट फ्री में मिलता है। तीसरा इनका एक और है, जैसे मान लीजिए आप आज के दिन में कहीं से भी परचेजिंग करते आ रहे हैं तो आप तो शायद सालों से ले रहे होंगे, कोई 5 साल से ले रहा है, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, क्योंकि ये जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप हमेशा यूज़ करते हैं। तो वो जब प्रोडक्ट्स आप लेते हैं तो कभी ऐसा होता है क्या कि आप जब उस दुकानदार के पास जाते हो और वो आपको देता है, अरे गुप्ता जी आप इतने सालों से मुझसे आप ये सामान ले रहे हो, चलो इस महीने आप लेके जाओ, आप इस महीने पैसे मत देना, फ्री में लेके जाओ, ऐसा होता है? नहीं होता ना। यहाँ पे होता है। यहाँ पे कंपनी क्या बोलती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट्स के आप रेगुलर यूज़र हो, रेगुलर कंज्यूमर हो, तो आपको हर 4 महीने के बाद 5वें महीने की शॉपिंग आपको फ्री में मिलेगी। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि आपने एवरेज बता रहा हूँ 3000 की शॉपिंग आपने की, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ 3000, मान लीजिए जुलाई है, फिर अगस्त में भी आपने 3000 की शॉपिंग की, सितंबर में आपने 3000 की शॉपिंग की, और अक्टूबर में भी आपने 3000 की शॉपिंग की, तो आपने 12000 की शॉपिंग की। अक्टूबर में आपको नवंबर के लिए आपको 2500 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे, 2400 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे। कितने के? 2400 के प्रोडक्ट्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो 2400 जो है वो कितना परसेंट हो गया 12000 का? 20%। ये 20% एडिशनली आपको बेनिफिट मिलेगा हर 4 महीने के बाद। तो 20% का ये बेनिफिट मिलता है, इसको हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफर बोलते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूं तो आपको कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलता है 20% का। ये 20% का हो गया। इसके साथ आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? जब भी आप अपने लिए कोई भी सामान परचेस करते हैं तो आपको कैशबैक आता है। वो कैशबैक केवल आपके परचेज पे नहीं होता है। अगर आप आगे, मैं बताऊंगा आपको कि आगे भी अगर आप जाकर के कोई आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो जब करता है तो उसके ऊपर भी मिलता है। मैं ये मान लेता हूँ केवल ये आपके ऊपर फिलहाल मिलता है। तो 5% से लेकर के आपको 5% से लेकर के 11% तक आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ठीक है। तो अब मैं मिनिमम और मैक्सिमम का एक जस्ट कंपेयर करके देखता हूँ। अगर मैं मिनिमम देख लूँ तो 10, 10, 20, 20, 40 प्लस 5, 45%, 45%, 20, 30, 40, 50, 61%। मतलब ये कि कम से कम केवल आप अगर कंजम्पशन करते हैं तो आपकी जो बचत होती है वो कम से कम 45% होती है और 61% मैक्सिमम आप बचा सकते हैं। आज तक आप कहीं से भी शॉपिंग कर रहे हैं, कभी भी आपको ये बेनिफिट मिला है क्या? आप अब ये बोल सकते हैं कि भाई ये इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा। लेट मी टेल यू, प्रोडक्ट्स आर मच चीपर देन द मार्केट प्राइस एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप आज के दिन में हर दिन यूज़ करते हैं। सुबह उठा आपने, सबसे पहले आप क्या करते हैं? टूथ ब्रश करते हैं। तो टूथ ब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफ़ी, कॉर्नफ्लेक्स, या फिर आपको जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होता है वो, कुकिंग ऑयल हो गया। आप नहाने जाते हैं तो बाथिंग आइटम, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, बहुत सारी चीज़ें होती है, शेविंग क्रीम, शेविंग जेल। आपको घर में आपको जैसे डिटर्जेंट पाउडर हो गया, लिक्विड हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, टॉयलेट क्लीनर हो गया, बर्तन धोने का डिश वॉश हो गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर दिन परचेज करते हैं और हर दिन आपको चाहिए। ये सारे प्रोडक्ट्स ही हैं और क्वालिटी ए ग्रेड है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बोलती है कि प्रोडक्ट्स आपको अगर पसंद नहीं आया तो आप 30 डेज़ के अंदर वापस करके पैसा ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, आज के दिन में जब आज के दिन ये बना रहा हूँ तो हर जगह पे लॉकडाउन है। अगर आप नोटिस करें तो अगर आज तक आप कहीं से भी जो प्रोडक्ट्स आप ले रहे थे, अगर मान लीजिए कि वो एक पर्टिकुलर 10% आपको डिस्काउंट दे रहा था पहले, तो ये लॉकडाउन पीरियड में शायद उसने वो डिस्काउंट भी कम कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस तो वही है, मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने वैसा ही कहा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी ने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं
2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनको उन्होंने एडिशनल 25% डिस्काउंट दे दिया। आप इमेजिन करके देखिए, शायद दूसरी कंपनी ने डिस्काउंट बंद कर दिया, लेकिन इस कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये 25% एडिशनल डिस्काउंट दे दिया। किस चीज़ के ऊपर? चाय, कॉफ़ी, कुकिंग ऑयल, साबुन, शैम्पू, ये हेयर ऑयल, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने 25% और डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि आप तो ये यूज़ करने वाले हो, ये सारे एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स पे इन्होंने एडिशनल डिस्काउंट दे दिया। तो ये प्रूव करता है कि इवन जो मैनेजमेंट है जिस कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं, वो अपने लोगों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि आज के दिन में पता है कि कितने लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोगों के शायद सैलरी कट हो गई, कितने लोगों के शायद बिजनेसेस बंद हो गए, घर में पैसे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में इस मैनेजमेंट ने ये सोचा कि हमारे लोगों को बेनिफिट्स मिलना चाहिए। ये तो है, अगर आप ये देखें तो ये मिनिमम 45%, और अगर मैं ये 25% और अगर यहाँ पे ऐड कर दूँ तो अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया? 70% का आपको जो है डिस्काउंट मिल रहा है। 70% का डिस्काउंट। ये तो केवल आपके बचत की बात कर रहा हूँ, जो आप केवल बचा रहे हो, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सामान लेते हो उसके ऊपर आप बचा रहे हो, जो आज के दिन में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट बेनिफिट, रिटेल प्रॉफिट। और परफॉर्मेंस बोनस मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन मैं ये केवल आपको एज ए रिटेल प्रॉफिट केवल आपको बता रहा हूँ कि अगर आप केवल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को डिलीट करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट इनकम पे जाता हूँ। तो अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको 9 टाइप ऑफ इनकम, मैंने आपको रिटेल प्रॉफिट बता दिया जिसमें आप पैसे बचाते हो। जैसा हम बोलते हैं कि बचाना भी इनकम है, तो वो एक पहला आप बचाते हो। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस क्या है। परफॉर्मेंस बोनस ऐसा है जो आपको कैशबैक आता है। आप मान लीजिए कि आप रेगुलर आप कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हो, हर परचेज के ऊपर आपको पॉइंट्स मिलता है, जिसको हम लोग पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, पीवी बोलते हैं, पीवी, पॉइंट वैल्यू मिलता है। हर 30 रुपीज़ के परचेज के ऊपर आपको 1 पॉइंट मिलता है। 30 रुपीज़ की आपने परचेजिंग करी, ऑन एन एवरेज आपको 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, और 1 पॉइंट, ये जो 1 पॉइंट है ये इज इक्वल टू 18 रुपीज़, जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। 18 रुपीज़ वो होता है हमारा बिजनेस वॉल्यूम। तो मैं आपको कंपेयर ये बताता हूँ कि ये एक्चुअली है क्या। मान लीजिए कि ये आपका एक इनकम बताया, फिर परफॉर्मेंस बोनस में अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये फर्स्ट मंथ है, जो कि से जुलाई है। जुलाई आपने, जैसा मैंने बताया, ये जो बिजनेस है ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। आप जितने लोगों से ज़्यादा बात करोगे आपको उतनी बेनिफिट होने वाली है। तो मान लीजिए कि आप हैं और आपने और 6 लोगों से बात की, तो आप प्लस 6 लोग इस बिजनेस को आपके साथ करने की शुरुआत करते हैं। इसमें करना क्या है? कुछ करना तो है नहीं, वैसे आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और आपको दूसरे को बताना है। आपने प्रोडक्ट यूज़ किया, आपको अच्छा लगा तो आप बताएंगे, आपको अच्छा नहीं लगा आप नहीं बताएंगे। तो आपने प्रोडक्ट्स लिया और आपने दूसरे को भी बताया। तो आपने मान लीजिए कि फर्स्ट मंथ में आपने 3500 की परचेजिंग करी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3500 की आपने परचेजिंग करी और आपके 6 लोगों ने भी 3500 की शॉपिंग करी। तो ये 3500 की शॉपिंग जब आप करेंगे तो करीब करीब आपको 125 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 30 रुपीज़ इक्वल टू 1 पॉइंट। तो अगर आप 3500 की अगर आप परचेजिंग करें तो करीब करीब आपको जो है 125 पॉइंट्स के आपको मिलेंगे। तो अब मैं ये पैसा हटा देता हूँ, मैं सारा चीज़ आपको पॉइंट वैल्यू में कैलकुलेट करके बताता हूँ कि मेरी जो परफॉर्मेंस बोनस है पॉइंट्स पे मिलता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट मंथ में जुलाई है, आप हैं और आपने प्लस 6 लोगों को बात किया, मतलब 7 लोग हैं, 7 लोग हो गए। अभी 125 पॉइंट्स की हर किसी ने शॉपिंग करी, 125 इंटू 7 तो कितना हो गया? मेरे हिसाब से करीब करीब ये कितना होना चाहिए आपका? हो गया, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा था, 875 पॉइंट वैल्यू हो गया।
टोटल 125 इंटू 875 पॉइंट वैल्यू हो गया। अगर आपका ये परचेजिंग होता है तो फर्स्ट मंथ में तो आपको बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला फायदा है आपका इनकम जो है 585 रुपीज होती है इनकम। ये कैलकुलेट कैसे होता है? मैं ज़्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल एक अप्रोक्सीमेट फिगर बताऊंगा ताकि आपको समझने में आ जाए, फिर बाद में आप इंडिविजुअली बैठ के पूरा कैलकुलेशन समझ सकते हैं। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने खुद के लिए 125 पॉइंट की परचेजिंग करी थी, तो आपका एक कैलकुलेट करके दिखा लो, आपका 125 पॉइंट्स है इनटू आप 125 पॉइंट्स है तो आप इस 5% के स्लैब में है, ठीक है। लेकिन आपके साथ और 6 लोग भी हैं जिसने बिजनेस किया, तो आप 7 लोग हो गए। तो 7 लोग होकर के टोटल कितनी पॉइंट वैल्यू की परचेसिंग हुई? 875। हेंस अब आप इस स्लैब में पहुंच जाते हैं। तो अभी अगर मैं इसको केवल देखूं 875 का 8% कितना हो गया? 875 इंटू 8%, ये होता है अप्रोक्सीमेट आपका। तो मैं कैलकुलेट करूं तो 87 करीब 70 होता है, 70 के करीब होगा। नाउ 70 को मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा, 18 रुपीज जैसा मैंने बताया था, कन्वर्ट करूंगा तो टोटल जो अमाउंट होगा वो करीब करीब होगा 1260। अब ये 1260 में से सबसे पहले जो आपके 6 लोग हैं, जो आपने 6 लोगों को बनाया था, सबसे पहले इनको कमीशन जाएगा। इनको कितना कमीशन जाएगा? इनको 125 के हिसाब से इनका कैलकुलेट होगा और उनको हर किसी को उसका कमीशन जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो सारा पैसा आपके पास आ जाएगा। तो आपका जो टोटल इनकम होगा वो होगा 585 रुपीज। आपका इनकम होगा 585 रुपीज। अब एक और चीज ध्यान में रखिए कि यहाँ पे एक ये जो है परफॉर्मेंस बोनस है 5% का। 599 अगर आप करते हैं तो 5% है। 600 to 2399 जाएगा तो आप 8% में जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंगल मंथ में आपने अगर 600 अगर आपने 282 पीवी कर लिया तो आप 8% पे चले जाते हो, फास्ट ट्रैक है। लेकिन एनी विच वेज आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप 8% पे चले गए, तो यहाँ पे आपका इनकम हो गया 1260। ये आपका इनकम हुआ फर्स्ट मंथ, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि सेकेंड मंथ में क्या होगा? सेकेंड मंथ में आपने जो किया, आपके 7 लोग हैं, आप हैं प्लस 6 7। सेकेंड मंथ में आपने जो किया 6 बनाए थे, अब ये 6 भी वही करेंगे। 6 लोग लेके आएंगे तो 36। अब आपकी टीम कितनी हो गई? 36 प्लस 7 तो कितना हो गया? 43। अभी आपकी 43 की टीम हो गई। सेकेंड मंथ में आपकी 43 की टीम हो गई। 43 की टीम हो गई। अब ये सब लोग मिल करके परचेज करेंगे, करेक्ट। 125 तो 43 इंटू 125 कितना हो जाएगा? करीब करीब 5375। 5375 ये 5375 पॉइंट वैल्यू हो जाएगा। मतलब आप क्या होगा, आप अब इस स्लैब में 10% में। लेकिन यहाँ पे एक मैजिक है। मैजिक ये है कि हमारा जो बिजनेस प्लान है ये वो एक्यूमुलेटिव प्लान है। मतलब ये कि ये आपने जो पिछले महीने में जो भी बिजनेस किया था वो बिजनेस इस महीने में आपके पॉइंट वैल्यू में जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, आपने 5375 इस मंथ में किया और पिछले महीने में आपने कितना किया था? 875। तो इसमें अब 875 पीवी भी ऐड हो जाएगा। तो अब आपका टोटल कितना हो गया सेकेंड मंथ में? 55077 14 प्लस 15 8 9 10 11 12 एंड 6 आपका हो गया 6250। अब आप कहाँ आ गए? 11%। अब
जैसे ही आप 5500 पॉइंट्स आप क्रॉस करते हैं, आप बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। जैसे ही आप 5000, मतलब ये हुआ कि सेकेंड मंथ में क्योंकि आपको क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिला, तो आपका जो पॉइंट है वो 6250 हो गया, आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। इसके साथ ही अब क्या होगा, आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बेनिफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पहले तो आपको रिटेल प्रॉफिट मिल गया, सेकेंड आपको अभी जो हो रहा था आपको परफॉर्मेंस बोनस मिला था लास्ट मंथ में, अभी परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, प्लस क्योंकि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बेनिफिट भी मिलेगा। इसको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस हम लोग बोलते हैं, जो 4% है, जो अभी अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, स्पेशली एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स। तो अब क्या होगा, क्योंकि आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए तो इस महीने की आपकी जो इनकम होगी वो होगी, आपकी परफॉर्मेंस बोनस होगी कम से कम 2115, प्लस आपका जो डायरेक्टर बोनस होगा वो होगा करीब करीब 12300 रुपए दूसरे महीने के बाद होगा। तो अब आपका टोटल इनकम कितना हो गया, आपका टोटल इनकम हो गया 14415। ये हो गया सेकेंड मंथ की इनकम। अब आप बताइए, आपने इस महीने में परचेजिंग कितने की करी, 3500 ओनली। आपका इनकम कितना हुआ, 14415। आप ऑलरेडी डायरेक्टर बन गए, न तो 1 रुपया लगाया, न तो स्टॉक रखा, न ही कुछ और किया। सेकेंड मंथ में आपकी इनकम 14415 रुपये हो गई। ये मिला आपको, फर्स्ट आपको मिला आपका परफॉर्मेंस बोनस आपके बिजनेस के ऊपर, प्लस आपको मिला डायरेक्टर बोनस। अभी एक और चीज बताता हूँ आपको, ये जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस अभी अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पहले ये बोनस नहीं था, पहले केवल डायरेक्टर बोनस था। उसके लिए आपका ये अमाउंट काफ़ी कम होता था, करीब करीब 2000 से 2500 होता था। लेकिन अभी क्योंकि ये लोगों ने पूरा चेंज करके एक्सक्लूसिव 4% किया है, तो आपका इनकम ये बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, आपकी इनकम 14415 रुपये हो जाएगी सेकेंड में। तो आपको पहला मिला रिटेल प्रॉफिट, सेकेंड मिला परफॉर्मेंस बोनस, थर्ड ये इनकम आपका मिल रहा है डायरेक्टर बोनस, जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव करता हूं, ये आपका सेकेंड मंथ का इनकम हो गया। ठीक है, अब आपका मैं केवल आप इतना याद रखिए कि आपका 6250 आपका क्यूमुलेटिव लास्ट सेकेंड मंथ का आपका लास्ट का आपका बोनस, ये पॉइंट रहेगा। ठीक है, और आपकी टीम कितनी थी, 43। अब आप क्या होगा, आपने आपकी टीम अब क्या करेगी, 36 लोग जो नए लोग आए हैं वो 36 लोग भी वही करेंगे जो इनके ऊपर वाले ने किया और उनके ऊपर वाले ने किया। फुटप्रिंट है, वेस्टेज का मतलब ये फुटप्रिंट, पदचिन्ह, जो आप वही करोगे जो आपका ऊपर का आदमी करेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, कुछ दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, केवल वही फॉलो, बेसिक्स फॉलो करना है, सिस्टम फॉलो करना है। अगर आपने सिस्टम फॉलो किया, अपने स्ट्रक्चर परफेक्टली बनाया, तो आपके इनकम को कोई नहीं रोक सकता। अब क्या होगा, ये 36 लोग भी जो है वो भी 6-6 लोग ऐड करेंगे, तो कितने लोग ऐड होंगे नए लोग आपके टीम में, अब 216 नए लोग आ जाएंगे, प्लस पुरानी टीम आपकी 43, आप उसको ऐड कर दो, कितना हो गया, 9, 5 एंड 259। अब आपके पास जो टीम है वो 259 की है। ये क्या करेंगे, सेम जो आप वो लोगों ने परचेसिंग किया, अब ये लोग भी घर के लिए सामान लेंगे, 125 पीवी। तो अब क्या हुआ, 259 लोग हैं, अब 259 लोग 125 पीवी की परचेसिंग करेंगे, तो कितना पीवी हो जाएगा, 32375 32375 पॉइंट वैल्यू की परचेजिंग होगी। अब जैसा मैंने पहले आपको बताया था, अब क्या होगा, आपने जो पिछले महीने में जो किया था वो भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्लान है तो ये हमेशा क्यूमुलेटिव ऐड होता रहता है। तो अब इसमें आपका जो पिछले मंथ का 6250 था वो भी ऐड हो जाएगा।
अब आपकी पॉइंट वैल्यू कितनी हो गई? 5 2 6 8 3 38620, करेक्ट है ना? 5 2 6 8 3, ये आपका अभी पॉइंट वैल्यू हो गया तीसरे महीने के आखिर में। अब क्या होगा? अब देखिए, क्योंकि आपने पिछले महीने में आप डायरेक्टर बने थे, करेक्ट? अब क्या होगा, आपके नीचे जो 6 लोग जिसको आपने बनाया था, ये सारे 6 लोग भी डायरेक्टर बन जाएंगे। अब उससे फायदा क्या होगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। जैसे ये 6 लोग डायरेक्टर बनेंगे, वैसे ही आप क्राउन डायरेक्टर बन जाओगे। तो क्राउन डायरेक्टर बनते ही आपको जो है और भी बेनिफिट्स मिलना चालू हो जाएगा। तो इस महीने के एंड में, ये यहां पे जब खत्म होगा, तो आपकी इनकम केवल परफॉर्मेंस बोनस आपका, अब क्या होगा ये, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जो है केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए था, अब आप आगे बढ़ गए, अब आप क्राउन डायरेक्टर बन गए, तो आपको ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको मिलेगा। तो आपका हो जाएगा बिजनेस बिल्डिंग बोनस, आपके बिजनेस में ऐड हो जाएगा, जो है 14%, 14% ऐड हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ट्रैवल फंड भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका क्या क्या ऐड होगा? बिजनेस बिल्डिंग बोनस और ट्रैवल फंड, 2 फंड और आपके ऐड हो जाएंगे, एक ये और एक ये, दोनों आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। अब लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस क्या है वो मैं बताता हूं आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए, जैसे आप यहाँ पे पहुंचे, आपको ये दोनों बेनिफिट्स, आपको एलओबी भी मिलना चाहिए, लेकिन उसका एक कंडीशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे आपकी इनकम कितनी होगी? यहाँ पे आपका जो टोटल इनकम होगा वो होगा करीब करीब 41,000। यहाँ पे आपका इनकम होगा 41,000। लास्ट मंथ में आपका करीब 14,000 का इनकम था, ये थर्ड मंथ में है आपका इनकम करीब करीब 41,000 होगा। अब ये 41,000 क्यों आया? ये ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन उसमें एक कंडीशन है, क्योंकि आपको एलओबी नहीं मिला, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जिसको हम बोलते हैं, इसलिए आपका इनकम 41,000 हुआ। लेकिन अगर आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता तो इनकम आपका बहुत ज़्यादा होता, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी आपकी टोटल टीम कितनी हो गई? 259, और आपका टोटल पीवी कितना हुआ? 38620। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपकी टीम 38620 आपका पॉइंट वैल्यू है, और आपका 259 का टीम है, और 216 आपका पहले का टीम था। ठीक है, 216 ये मैं हटा देता हूं। अब फोर्थ मंथ में क्या होगा? फोर्थ मंथ में ये जो 216 लोग हैं, सॉरी 216 लोग जो है, ये लोग भी वही करेंगे जो आपने किया था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं, वही करना। अब क्या होगा? अब इसके कारण क्या होगा, आपका जो टोटल टीम साइज है वो सब ऐड करने के बाद 1,555 की आपकी टीम हो जाएगी टोटल, सब आपने ऐड किया तो। अब ये 1,555 लोग जो है सेम वही करेंगे, 1,555 लोग 125 पीवी की शॉपिंग करेंगे। तो टोटल आपका पॉइंट वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका टोटल पॉइंट वैल्यू हो जाएगा 194350, 194350। और आपका पिछले वाला भी ऐड हो जाएगा, तो उसके बाद आपका ऐड होने के बाद हो जाएगा 232975, 232975, ये आपका हो जाएगा पीवी पॉइंट वैल्यू एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। अब क्या होगा? अब आपको यहाँ पे, क्योंकि आपके नीचे भी टीम ग्रो कर गई, उनके नीचे भी टीम ग्रो कर गई, आप ऑलरेडी एलओबी भी आपको मिलेगा, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस भी मिलेगा, और बाकी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्राउन डायरेक्टर बन चुके हो। तो अब क्या होगा? आपकी जो इनकम होगी वो होगी करीब करीब 4,48,000। ये जो है आपका
इनकम होगा, ये आपका इनकम होगा। ये मैंने केवल परफॉर्मेंस बोनस के चार्ट के हिसाब से और इसके हिसाब से मैंने ये कैलकुलेट करके आपको बताया। अब ये इनकम आपका जो है ये इस महीने में 4,48,000 का होगा। ये हो गया आपका फोर्थ में। अब ये हो सकता है आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ही एग्रेसिव टारगेट है या बहुत ही एग्रेसिव प्लान है। डेफिनेटली है। मैं मान लेता हूँ कि 75% डिफॉल्ट करेगा, 75%, तो भी आपका फोर्थ मंथ के बाद आपका इनकम 1 लाख प्लस होगा। आप मुझे बताइए आपके पास कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सा ऐसा जॉब है जो 4 महीने के अंदर आपको 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपए का इनकम दे सकता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट का, बिना किसी स्टॉक का? शायद कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आपको लेना चाहिए। अब मैं ये हो गया आपका इनकम, ये 448 आप कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपकी स्पीड कितनी है। अगर आप स्पीड में जाते हो ये आप 2 महीने में भी ले सकते हो, अगर आप स्लो जाते हो तो शायद 1 साल में मिलेगा या 2 साल भी लग सकता है। डिपेंड करता है आप कैसे कितना स्पीड में जा सकते हो, लेकिन मिलेगा तो ज़रूर, क्योंकि हमारा प्लान ही क्यूमुलेटिव है। आपका महीना 0 से कभी स्टार्ट नहीं होता, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है। अब मैं आपको थोड़े से बेसिक्स बताता हूँ। ये सारे जो बेनिफिट्स है, सारे जो बेनिफिट्स कब मिलता है, क्यों मिलता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो मैंने आपका इनकम बता दिया। जैसा मैंने आपको बताया ये जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये चेन बनाने का बिजनेस है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। डेफिनेटली है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसमें नेटवर्क नहीं है, जिसमें चैनल नहीं है? हर जगह है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इवन दुकानदार भी जो है वो भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ही है ना, वो भी तो हर जगह से स्टॉक ला करके बेचता है। अगर उसके पास कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे करेगा? उसका पैसा कैसे इनकम होगा? नहीं होगा। एक और ऐसे मान लीजिए फेसबुक भी तो नेटवर्किंग ही करता है। क्या करता है वो? आपसे 1 रुपया नहीं लेता, लेकिन वो करोड़ों कमाता है। आज के दिन में वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता, कमाता कैसे है? आपके जो सोर्सेज हैं, आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो नेटवर्क है, उसको वो यूज़ कर रहा है। मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स है जो बोलता है कि 95% ऑफ द वेल्थ, मतलब पूरे विश्व का 95% जो वेल्थ है ना, 95% वेल्थ इज ओनली विद 5% पीपल। 5% जो देश के लोग हैं ना, पूरे विश्व के 5% लोग 95% वेल्थ को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और 95% लोग हमारे आपके जैसे लोग जो जिनका थॉट्स अलग है, वो केवल 5% वेल्थ इनके पास है। इसके लिए आज के दिन में देखिए लॉकडाउन पीरियड में किसी के कितनों के पास पैसे नहीं है, घर चलाने तक के पैसे नहीं। तो ये वो लोग हैं, क्योंकि ये लोग ने वो मैजिक नहीं समझा जो ये लोग ने समझ लिया। ये लोग ने रियलाइज कर लिया कि भाई मैं अकेला करूंगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे टीम के साथ करते। ये जो 5% लोग हैं वो हम जैसे आप जैसे लोगों को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो। आप जस्ट एक इमेजिन करके देखो, छोटा सा सिंपल कैलकुलेशन है। मान लीजिए मैं अकेला काम करता हूँ, मेरे पास 24 घंटे हैं, पूरा दिन भर मैंने काम किया तो भी मैं 24 घंटा ही काम कर सकता हूँ। लेकिन इमेजिन कीजिए कोई एक बिजनेसमैन जिसके पास 100 लोग हैं, उसने अगर 10 घंटे भी हर किसी ने काम किया तो कितना 1000 घंटा काम कर सकता है। तो आप सोच के बताइए 24 घंटा जो काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी और जो 1000 घंटे काम करता है उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क होगा? यही तो करना है, यही बिजनेस है और यही करके आप आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ना करना मुश्किल है। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैंने समझाने की कोशिश की। अभी अगर मैं यहाँ पे ये जो बेनिफिट मैंने 9 इनकम आपको बताया था, रिटेल प्रॉफिट जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया, परफॉर्मेंस बोनस जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया कि आपको परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है, आपके और आपके टीम के परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर मिलता है। जितना ज़्यादा पॉइंट्स होगा उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, केवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए जो 5500 पीवी करता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल मंथ में 5500 के जगह पे अगर आप केवल 4500 पीवी करते हैं, 4500 पीवी करते हैं तो भी आप डायरेक्टर बन सकते हैं सिंगल मंथ में अगर आपने किया तो। अगर आपने क्यूमुलेटिव जोड़ते जोड़ते किया तो 5.5, और अगर आपने सिंगल मंथ में किया तो 4500 अगर आप पीवी आप करते हैं तो आप सिंगल मंथ में आप डायरेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बिजनेस बिल्डिंग बोनस सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को मिलता है। अब ये जो होता क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, जैसे मैंने आपको बताया
कि आपने 5500 पीवी करी या आपने 4500 पीवी की, अगर आपने सिंगल मंथ में किया तो आप बन जाते हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर। क्या बनते हो आप? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, प्लस आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस भी मिलेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी मंथ में आपको कम से कम 2001 पीवी आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपके टीम से। मान लीजिए जितने भी लोग आपके टीम में काम कर रहे हैं सब लोग मिला करके कम से कम 2001 पॉइंट वैल्यू की परचेजिंग होनी चाहिए, तो आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट। अब तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। अब क्या, जैसे हमने बताया कि ये जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है, आप जितना बिल्ड करोगे जितना आगे जाओगे उतना आपका इनकम होगा। अब आप बढ़े, आपके नीचे जो लोग हैं वो लोग भी तो बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि आपके टीम में एक बंदा है ए, इसने भी 5500 पीवी कर दी और ये बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये बन गया ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो आपको आपके साइड लाइन से, मतलब इसमें आपके जितने भी लेग साइड में होंगे इनसे मिला करके आपको कम से कम 1801 पीवी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो तो आपको क्या मिलेगा, पहले तो आपको क्योंकि ब्रॉन्ज आपको ये मिलेगा, आपको सिल्वर डायरेक्टर बन गए। एक जैसे ही हुआ आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर, ठीक है। एक जैसे आप बनते हो आप बन जाते हो सिल्वर डायरेक्टर। तो आप एलिजिबल हो जाते हो दो चीज के लिए, पहला बिजनेस बिल्डिंग बोनस, दूसरा ट्रैवल फंड। ये दो चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आपको 1800 पॉइंट वैल्यू की बिजनेस आपको साइड लाइन से करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया सेकंड। थर्ड, अगर आप यहाँ पे मान लें कि यहाँ पे हो आप सिल्वर डायरेक्टर हो, ये ए जो है ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, लेकिन इसने मान लीजिए कि इसने अगर 5625 पॉइंट वैल्यू की अगर इसने परचेजिंग करी, ठीक है, 5625 इसके टीम में हुआ, मतलब ये जो ए जो है जो डायरेक्टर ऑलरेडी है इसने 5625 अगर कर ली, आपने अपना 1801 पीवीपी कर लिया, तो आपको साथ में आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस भी मिलेगा इस बंदे के ऊपर। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस का जैसे नाम से ही पता चलता है कि जैसे जैसे आप लीडर बनाएंगे तो वैसे वैसे आपको उसका इनकम बढ़ेगा, लेकिन लीडरशिप आपको दिखानी पड़ेगी। अगर इसने 5625 नहीं की, केवल उसने अपना केवल 2001 पीवी किया, तो आपको केवल बिजनेस बिल्डिंग बोनस ही मिलेगा। लेकिन अगर 5625 बिजनेस पॉइंट्स कर लिए तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा, एलओबी भी मिलेगा और ट्रैवल फंड भी मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे ही आप इसके ऊपर थोड़ा अटेंशन देते हो इसका बिजनेस बढ़ता है। तो ये हो गया 1, ठीक है। अब क्या है, अब नेक्स्ट लेवल है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक है, फिर आपका बी आया और फिर आपका सी आया। अब एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना था, अभी आपके तीन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। जैसे ही आपके 3 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए आप बन जाते हो स्टार डायरेक्टर। और जैसे ही आप स्टार डायरेक्टर बनते हो आपको क्या मिलेगा, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, एलओबी कब मिलेगा, अगर आपका ये बंदा 5625 पीवी करेगा तो, प्लस ट्रैवल फंड, प्लस कार फंड। ये अभी मिलेगी आपको 4। अब यहाँ पे एक मैजिक देखिए, अगर अभी ये जब ब्रॉन्ज डायरेक्टर है तो इसको ऑब्वियसली जैसा आपने किया था इसको भी 2001 पीवी एंड 2001 पीवी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये साइड लाइन से आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, ये जो बाकी लाइन्स है उससे आपको कम से कम 1001 पीवी आपको मेंटेन करना पड़ेगा साइड लाइन से टू क्लेम द बेनिफिट। अब ये 2001 2001 ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। अगर ये लोगों ने
5625 करीब 5625 प्लस अगर इसने किया, इसने मान लीजिए 3000 ही किया, लेकिन इसने 5625, इसने 5625 कर लिया, तो दो लोगों के ऊपर आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलेगा। लेट मी टेल यू, वेस्टेज में आज के दिन में जितने भी लीडर्स हैं, जितनों की भी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख है, 70 to 80% जो उनका इनकम है वो केवल लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस से ही आता है। तो ये बहुत ही बड़ा इनकम है और इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये जो है 5625 पीवी से ज़्यादा अगर जितने लेग्स में होंगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको होंगे। ये हो गया आपके 3 लोग होते हैं तो आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, कार फंड में मिल गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 3 थे, अब आपके 6 हो गए, 4 डी, ई और एफ, 6 लोग हो गए। जैसे ही 6 लोग होते हैं आप हो जाते हो ग्राउंड डायरेक्टर। जैसे आप ग्राउंड डायरेक्टर बनते हो आपका एक और इनकम इसमें ऐड हो जाता है, वो है आपका हाउस फंड। अब ये कितना है, जैसे मैंने बताया बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% है, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% है, जो एनिवर्सरी के पहले 15% था, उन्होंने 1% बढ़ा दिया। ट्रैवल फंड 5% है, कार फंड 5% है और हाउस फंड 3% है। ये सारा इनकम आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा ये सारे लेवल करने के बाद। तो ये जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये साइड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल टीम को बिल्ड करने को, टीम को डेवलप करने में आपको टाइम स्पेंड करना है। लोगों को जितना आप सिखाएंगे वो जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, वो जितना आगे बढ़ेंगे आप उतना आगे बढ़ेंगे। एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके लोग आपका पैर पकड़ के नीचे नहीं गिराएंगे, इसमें आपके लोग आपको और हेल्प करेंगे ताकि आप और ऊपर जाए, क्योंकि आप जितना ऊपर जाएंगे वो भी उतना ही ऊपर जाएंगे। ये तो हो गया नॉर्मल। इसके अलावा इस एनिवर्सरी को इन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया एक और इनकम लॉन्च किया जिसका नाम है एलीट क्लब बोनस। जैसा नाम से ही प्रूफ हो रहा है एलीट लोगों के लिए है। तो इसमें जो लेवल होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर से स्टार्ट करके आप लेवल तक जाएंगे तो 9 लेवल्स होते हैं। जो 8th और 9 लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DCD एंड DUCD। डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, DCD एंड DUCD। ये लेवल के लिए ये एक्सक्लूसिव 2% का बोनस है। जो 2% है वो, और ये 2% का मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए तक, वो 20 लाख रुपए तक ले जाते हैं। ये तो हो गया ये बेसिक। अब एक और चीज आपको बताता हूं जो आपको जानना चाहिए। ये यहां से लेकर के यहां तक ये जितने भी फंड्स और बोनसेस हैं, ये सारी चीजें कंपनी के टर्नओवर के ऊपर मिलती है, आपके परफॉर्मेंस पे नहीं मिलता। आपके परफॉर्मेंस पे कैलकुलेशन होता है, लेकिन जो टोटल ओवरऑल जो फंड होता है वो कंपनी के प्रॉफिट पे होता है और उसके प्रॉफिट के आपको मिलता है। मसलन मैं एक बार एग्जांपल बताता हूँ आपको कि मान लीजिए कि ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस है जो 14% है। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल जो टर्नओवर है उसका 14% निकाला जाएगा। मतलब ये कि मान लीजिए कि 100 करोड़ प्रॉफिट है, 100 करोड़ से 14 करोड़ निकाला जाएगा और वो 14 करोड़ को जितने भी लोग क्वालिफाइड लोग हैं उनके जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा उसके प्रोपोर्शनेट उनको शेयर किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा इनकम है। और ये जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हो उसके बाद आप प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ होती है कंपनी के। आप ऑलरेडी अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बन जाते हो कंपनी के साथ और आपको वो सारी बेनिफिट्स मिलना शुरुआत हो जाती है। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। और ये पूरा आपका जो फंड है, अलग अलग तरीके का इनकम है जो मैंने बताया था, 9 टाइप ऑफ इनकम, वो 9 टाइप की इनकम है जो आपको मिलती है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ और बता दूं। ये जो बिजनेस प्लान है इससे बेहतर मार्केटिंग प्लान आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आपको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और दूसरी बात, अगर आप रिसेंट रिसर्च देखेंगे तो बता रहा है कि 2025 तक
ये जो इंडस्ट्री है कम से कम 645 बिलियन की इंडस्ट्री होने वाली है इंडिया में। इंडिया की बात बता रहा हूँ, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और जैसा मैंने आपको बताया, वेस्टेज मार्केटिंग एक इंडियन कंपनी है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसके 2 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 5,500 से 6,000 इनके आउटलेट्स हैं। तो चाहे आप पार्ट टाइम करना चाहे आप कर सकते हैं, फुल टाइम करना चाहे आप कर सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहे आप और कर सकते हैं, ऑफलाइन करना चाहे आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। या फिर आप स्टूडेंट है या हाउस वाइफ है या रिटायर्ड है या आप कहीं पे वर्किंग करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, ये सारे ऑप्शंस ये ऑप्शन आपके लिए, हर किसी के लिए खुले हैं। तो अगर आपको ये करना है तो आप डेफिनेटली करें। आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आपको मुझसे कांटेक्ट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल से आप बात कर सकते हैं। मिल करके पूरे बिजनेस प्लान को आप फिर से समझिए, अच्छे तरीके से इसको सीखिए और किसी भी तरीके का अगर आपको हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल, द एंटायर मैनेजमेंट इज ऑलवेज अवेलेबल। सो हैव अ ग्रेट टाइम, विश यू वेल।